हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग अपना हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। अब तक हम लोग कर चुके हैं 5 सिस्टम हम लोग अब तक कर चुके हैं जो मेडिकल मेडिसिन्स के इंडिया में अप्रूव्ड हैं। हमने किया आयुर्वेदिक सिस्टम, सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम, एलोपैथी सिस्टम और होम्योपैथी सिस्टम। अब हम इसमें लगभग अपना लास्ट ये जो सिस्टम है इसको करने वाले हैं नेचुरोपैथी। ठीक है, नेचुरोपैथी आपने नाम कई बार सुने होंगे, अब वो देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेचर केयर इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड ऑफ लिविंग एंड क्यूरिंग डिजीज़। जो कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, हमारा नेचर ऐसे उसको ठीक कर देता है। तो ये बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है कि जो प्रकृति है वो अपने हिसाब से रोगों का उपचार कर देती है, जो भी बीमारियां होती हैं उनको अपने हिसाब से ठीक कर देती है। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग एंड अ ड्रगलेस सिस्टम ऑफ हीलिंग। ये आप कह सकते हो कि बिना दवाइयों के अच्छे से हेल्दी रहने का एक सिस्टम है नेचुरोपैथी। यानी हम दवाई भी ना लें और हम हेल्दी भी रहें, तो हेल्दी लिविंग का बिना किसी ड्रग्स के, बिना किसी दवाई के, ठीक है, हेल्दी रहने का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है नेचुरोपैथी। ओके, दिस सिस्टम टेक्स हैबिट्स, थिंकिंग, वर्किंग, स्लीपिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सेट्रा। इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस सिस्टम को फॉलो करने वाले लोगों को अपनी हर चीज़ को एक ढंग से एक्ट किया जाता है। जैसे उनकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी हो, काम अच्छे से करे, अच्छी नींद ले और अच्छी रिलैक्सेशन उन्हें मिले, तभी बंदा बीमार नहीं होता है। ठीक है, उनमें बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो ये सब अगर वो टाइम से करते हैं, हर चीज़ अच्छी होती है उनकी, तो उनको जो डिजीज़ है वो नहीं घेरती है। इट आल्सो टेक्स इनटू consideration environmental factors that influence the normal functioning of the body and led to a disease state। उनका मानना है कि अगर हम मतलब जो मनुष्य है वो अगर नॉर्मल अपना काम जो कर रहा है उसको जो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट डालने वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, और हमारे एनवायरनमेंट से ही वो चीज़ें जन्म लेती है। मतलब हमारे जो रोग हैं, हमारी जो डिजीज़ है वो एनवायरनमेंट से ही पैदा होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ों से, कौन से एनवायरनमेंट से हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिजीज़ आ रही है। नेचुरोपैथी ट्राइज टू करेक्ट ऑल द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ एंड अलाउ द बॉडी टू रिकवर इट्सेल्फ। नेचुरोपैथी में ये कोशिश की जाती है कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं डिजीज़ के लिए वो आपकी बॉडी से और ख़ुद आपसे भी दूर रहे। जैसे लेट उठते हैं, अगर कोई सो के लेट उठता है तो उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसे कॉन्स्टिपेशंस होता है, हेडेक होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारे सोने का ही एक ढंग है ना कि हम लेट सो रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं। तो इस तरह की जो आदतों में सुधार किया जाता है वो नेचुरोपैथी के थ्रू किया जाता है। ओके, इसके बाद आ रहा है नेचुरोपैथी आल्सो बिलीव्स दैट ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 ग्रेट एलिमेंट्स। नेचुरोपैथी वाले मानते हैं कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। ये तो आप लोग समझते भी होंगे, बहुत बार आप लोगों को पढ़ने में मिलता है, एयर, वाटर, मड, हीट और स्पेस। ठीक है, उनका मानना है कि ये 5 चीज़ें यानी कि हवा, पानी, मिट्टी, आग और आकाश, ठीक है, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। और जब तक ये 5 चीज़ें बैलेंस में रहती हैं तो कोई डिजीज़ नहीं होती है। लेकिन जब इनमें से कोई भी चीज़ इनबैलेंस्ड हो जाती है, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा या कम हो जाती है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, तो हमें बीमारी लग जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ नेचुरोपैथी इंक्लूड फास्टिंग, न्यूट्रिशंस, डाइट, क्लींजिंग एक्ट्स, मसाज एंड एक्सरसाइज एक्सेट्रा। तो नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे अपने रेगुलर जो हमने हैबिट्स, गुड हैबिट्स फॉलो करनी है वो देखा जाता है कि एक टाइमली हमें हर काम को करना होता है। ठीक है, टाइम की पंक्चुअलिटी देखी जाती है, साफ़ सफाई देखी जाती है, मालिश करना होता है इसमें। ठीक है, और एक्सरसाइज भी होती है इसमें। हम ये सब करके नेचुरोपैथी से इलाज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ रहा है मेथड्स ऑफ डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट इन नेचुरोपैथी।
नेचुरोपैथी। अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं नेचुरोपैथी में कि हम इलाज कर सकें। सबसे पहला है वाटर थेरेपी, फिर एयर थेरेपी, फायर थेरेपी, स्पेस थेरेपी, मड थेरेपी। कई बार ऐसा किया जाता है कि मिट्टी में दबा दिया जाता है, ठीक है, और उससे फिर जो भी ऐसे बीमारियां होती हैं उसे मिट्टी अपने अंदर सोख लेती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा जब किसी को शॉर्ट सर्किट होता है तो मिट्टी में दबा देते हैं, उससे बहुत जल्दी उसके अंदर जान आती है, ठीक है। फूड थेरेपी, मसाज थेरेपी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो दबाते हैं एक एक, उससे भी बहुत जल्दी इलाज आराम आता है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटोथेरेपी जो चुंबक वगैरह से करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक क्रोमोथेरेपी, ओके। क्रोमोथेरेपी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है डायग्नोज कैसे किया जाता है। डायग्नोज करने के दो तरीके नेचुरोपैथी में होते हैं, एक होता है फेशियल डायग्नोज, एक होता है आई डायग्नोज। नेचुरोपैथी में किसी भी पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए फेस को देख के डायग्नोज हो जाता है और उसकी आइज़ को देख के डायग्नोज हो जाती है कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओके। ये हमारे कुछ मेथड्स थे, ये हमारी आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे मतलब सिस्टम्स थे जो मेडिकल ने अप्रूव कर रखे थे। 6 सिस्टम्स, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, ओके। जो नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे उसमें हम करेंगे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल कहाँ कहाँ पे है, किस किस फील्ड में है, ओके। टिल देन थैंक यू।